जनूबी एशिया के नामवर गोइयों में शुमार होने वाली 68 साल रूना लैला 17 जुबानों में गीत गा चुकी हैं और इनके गीत शादी ब्याह के मौके पर भी खूब चलते हैं। लेकिन रूना लैला की अपनी अज़दवाजी जिंदगी मुश्किलात से दुचार रही और सच्चे प्यार की तलाश में इन्होंने 3 शादियां कर डाली। रूना लैला ने पहली शादी खावर जावेद कैसर से की। इसके बाद एक स्विस शहरी रॉन डैनियल को जीवन साथी बनाया, लेकिन बात फिर भी न बनी। रूना लैला ने तीसरी शादी मारूफ बांग्लादेशी एक्टर आलमगीर से की और अब उन्हीं के साथ ढाका में खुशखुरम जिंदगी बसर कर रही हैं। एक इंटरव्यू में रूना लैला ने इतराफ किया कि वह भारतीय सुपरस्टार शशि कपूर से शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उन्होंने तो सन 1958 में ही जेनिफर कैंडल से शादी करके लैला के अरमान तोड़ दिए थे। वैसे भी उस वक्त रूना लैला महज 6 बरस की थी। यूं तो बरसगीर पाक व हिंद की फिल्मी तारीख में बहुत सी गुलकाराओं ने अपनी फनी अजमत का सिक्का जमाया और आज दिन तक इनके नाम का डंका बज रहा है। लेकिन कुछ गुलकाराएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी इनफरादियत से वो मुकाम हासिल किया जो इनसे कोई नहीं छीन सकता। इनमें मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां, बुलबुले हिंदुस्तान कहलाने वाली लता मंगेशकर, बॉलीवुड की 1000 से ज्यादा फिल्मों के लिए आवाज का जादू जगाने वाली आशा भोसले, पाकिस्तान की मरनी निक्सन कहलाने वाली जुबैदा खानम, माला के नाम से शोहरत पाने वाली नसीम नाजली, हिंदी फिल्मों की पहली प्लेबैक सिंगर करार दी जाने वाली शमशाद बेगम और 3 दहाइयों तक अपनी आवाज की कशिश से सामीन को मशहूर करने वाली गीता दत्त के नाम शामिल हैं। इन नाबगा रोजगार गुलकाराओं में से एक गुलकारा ऐसी भी हैं जिन्होंने उर्दू और बंगाली जुबानों के अलावा हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पश्तो, बलोची, अरबी, फारसी, नेपाली, हिस्पानवी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जुबानों में भी नगमात गाए हैं। आज उन्हें जनूबी एशिया की मकबूल तरीन गुलकारा करार दिया जाता है। हैरान कुन सलाहियतों की मालिक इस गुलकारा का नाम है रूना लैला। इनके गाए हुए गीत मेरा बाबू छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी, काटे ना कटेरे रतियां, सैयां इंतजार में, दिल धड़के, मैं तुमसे ये कैसे कहूं और आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए, आज भी सामीन के कानों में रस खोल रहे हैं। 17 नवंबर सन 1952 को सिलहट मौजूदा बांग्लादेश में पैदा होने वाली रूना लैला के वालिदैन इन्हें डांसर बनाने के ख्वाहिशमंद थे और इस मकसद के लिए इन्होंने रूना लैला को कथक डांस भी सिखाया। इनकी वालिदा भी गुलकारा थी, लिहाजा ये फन इन्हें वर्षे में मिला। रूना लैला की बड़ी बहन दीना लैला भी बेहद खुशगुलू थी और रूना के मुकाबले में इनके खतोखाल और नकूश भी निस्बतन ज्यादा पुरकशिश थे। इनके वालिद इमदाद हुसैन महकमा कस्टम में सीनियर ऑफिसर तैनात थे। रूना लैला की वालिदा प्रोफेशनल गुलकारा नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ खानदान, दोस्तों और अजीज़ो अकारिब की निजी महफिलों में ही गाया करती थी। एक मरतबा दीना लैला ने किसी तकरीब में परफॉर्म करना था, मगर तबीयत खराब होने पर रूना लैला ने इस तकरीब में परफॉर्मेंस दी, जिस पर खूब वाह वाह हुई। बाद में रूना लैला ने अपनी बड़ी बहन से क्लासिकी मौसीकी के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। दीना लैला ने कुछ अर्सा प्लेबैक सिंगिंग की, लेकिन फिर इनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अमीन फहीम से शादी हो गई, जिसके बाद इन्होंने गायकी तर्क कर दी। 60 की दिहाई में गुलकारी के मैदान में अहमद रुश्दी के नाम का डंका बज रहा था। उन्होंने जनूबी एशिया में हिप हॉप, रॉक एंड रोल और डिस्को के अलावा मौसीकी की दूसरी असनाफ भी मुतारिफ कराई थी। रूना लैला ने अहमद रुश्दी के साथ मुतादिद गाने गाए। 3 रोज में 30 गाने रिकॉर्ड करवाने पर रूना लैला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। रूना लैला अहमद रुश्दी की बहुत बड़ी मद्दाह थी और उन्हें अपना गुरु मानती थी। रूना लैला ने सन 1965 में बतौर प्लेबैक सिंगर अपना करियर शुरू किया। इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म जुगनू में पहला गीत गाया। उस वक्त इनकी उम्र महज 13 साल थी। सन 1966 में रूना लैला ने फिल्म हम दोनों के लिए एक नगमा गाया, जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद रूना लैला सन 1972 से 74 तक ज़िया मुहिजुद्दीन शो में भी शिरकत करती रही। सन 1970 के अशरे में इन्होंने जिन पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत गाए वो बेहद मकबूल हुए। इन फिल्मों में कमांडर, अंजुमन, तहजीब, इमराव जान अदा, एहसास और मन की जीत खास तौर पर काबिल जिक्र है। मौसीकार निसार बज़मी ने इनसे नहायत खूबसूरत गाने गवाए। निसार बज़मी के अलावा इन्होंने मास्टर अब्दुल्ला, एम अशरफ और रोबन घोष की मौसीकी में भी इंतहाई दिलकश गीत गाए। सन 1971 में सकूत ढाका के नतीजे में बंगालियों के आज़ाद मुल्क बांग्लादेश के मार्ज वजूद में आने के बाद रूना लैला भी अपनी फैमिली का हमरा पाकिस्तान से चली गई, जिसके बाद इन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एंट्री दी और अग्निपथ समेत फिर सुबह होगी, घरौंदा, एक से बढ़कर एक, जान बहार, यादगार और सपनों का मंदिर के लिए गीत गाए। रूना लैला भारत के म्यूजिक प्रोग्राम्स में जज के फराइज भी सरअंजाम दे चुकी हैं। भारत में इनके गीत मेरा बाबू छैल छबीला और दमदम मस्त कलंदर बेहद हिट हुए। सन 2009 में इनकी शादी के गानों की एल्बम रिलीज हुई। ये गाने पंजाबी जुबान में गाए गए। इन्होंने बेशुमार बंगाली फिल्मों के लिए गाया, जिनमें सतवारापी, दो चिन, अंतरंतुरे और दिरेन खास तौर पर काबिल जिक्र हैं।
सन 1976 में रूना लैला की बड़ी बहन दीना लैला का कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। अपनी बहन की वफात के बाद रूना लैला ने ढाका में 10 खैराती शोज का इनेकाद किया। इन शोज से हासिल होने वाले पैसों से इन्होंने ढाका में कैंसर अस्पताल तामीर करवाया। कुछ अरसे बाद इन्हें सार्का खैर सगारी सफीर मुकर्रर किया गया। रूना लैला वो पहली बांग्लादेशी खातून हैं जिन्हें यह एजाज मिला। इसके अलावा रूना लैला को बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है और बिलाशुबा जनूबी एशिया में वो इस अहद की मकबूल तरीन गुलकारा हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।